वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि करंटली एक फेरोशियस बुल मार्केट चल रहा है एंड यहाँ पे स्टॉक काफ़ी आप देखो तो एक्सपेंसिव हो चुके हैं एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ वेरी हाई क्वालिटी कंपनी विच इज़ अवेलेबल एट वेरी वेरी गुड प्राइजेस। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट हैविंग द फेरोशियस बुल मार्केट, करंटली ये कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। ये कंपनी करंटली 20 पे ट्रेड करती है। मैनेजमेंट का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो 25 to 30% का है। करंटली उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 220 करोड़ के है एंड FY27 तक मैनेजमेंट ने लगभग 400 to 500 करोड़ के रेवेन्यूज का गाइडेंस दिया है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है इवन विद वैल्यूएशन, एंड बिजनेस भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में जाते हैं, रेलवेज में जाते हैं, या इसके अलावा जो नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर भी उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यदि आप देखो तो करंटली लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में 143 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो लास्ट 7 ईयर्स में लगभग 67 लाख करोड़ का था। यानी यहाँ पर ये डबल से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। यदि आप रेलवेज में देखोगे तो रेलवे में लगभग 275 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है। तो डेफिनेटली दिस वेरी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी वुड बी द बेनिफिशियरी फॉर दिस ऑनगोइंग कैपेक्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यदि आप एयरपोर्ट्स देखोगे इंडिया में, लगभग करंटली 139 एयरपोर्ट्स है इंडिया में एंड टिल 2047 यहाँ पे लगभग 300 एयरपोर्ट्स का टारगेट है। अगेन ये जो एयरपोर्ट्स है दैट विल बी डबलिंग या मोर देन डबलिंग कंपेयर टू करंटली इंडिया में जो अवेलेबल एयरपोर्ट्स है। तो यह तीनों सेगमेंट से यहाँ पे जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट जाते हैं। एंड करंटली यदि आप प्राइसिंग वाइज भी देखोगे तो लगभग 200 220 प्लस यहाँ पे हाई बनाया था एंड जो लो था वो रिसेंटली लगभग 70 रुपीज़ के आसपास था। करंटली जो प्राइस है वो लगभग आप देखोगे तो 110 to 120 30 के आसपास यहाँ पे रेंज कर रहा है आफ्टर सर्टन बाउंस बैक। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंपनी। तो ये जो वीडियो है वो जरूर आप कंप्लीट देखिए, आपको एक अच्छा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टॉक है वो भी एक अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का नाम है फोकस लाइटिंग। ये जो कंपनी है वो लाइटिंग से रिलेटेड अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो ये कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि टेक्निकल लाइटिंग क्या होता है एंड डेकोरेटिव लाइटिंग क्या होता है। तो डेकोरेटिव लाइटिंग इज नथिंग बट कि जो लाइटिंग का फिक्सचर है वो एक ब्यूटिफिकेशन देता है वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए, या इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीरियर, यानी वो लाइट कितना अच्छा दिखता है दैट कम्स अंडर द डेकोरेटिव लाइटिंग्स। जनरली जो रेसिडेंशियल सेगमेंट है या होम सेगमेंट है इसमें जो लाइट्स है उसका मैक्सिमम यूसेज होता है। इसके कंपैरिजन में जो टेक्निकल लाइट्स होते हैं इसको इनविजिबल लाइट्स भी कहा जाता है, बिकॉज कभी कभी जो लाइट का साइज है वो काफी यहाँ पर छोटा हो सकता है। फोकस लाइटिंग इज मैन्युफैक्चरिंग द लाइट्स अप टू 10 mm स्मॉल। ये सेगमेंट की जो लाइट्स है उसका मेजरली फंक्शन क्या है कि वो लाइट्स कितना ग्लेयर कम करता है, कितना शैडो कम करता है, या पर्टिकुलरली जो बीम है वो कितना वो फोकस रखता है, नैरो बीम है या मीडियम बीम है, अलग अलग बीम्स आप चेंज कर सकते हो ये लाइट्स के। ये लाइट कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिड्यूस करता है या कितना हीट डिसिपेशन कम करता है, ये बेसिकली टेक्निकल चीजें हो गई विच दिस पर्टिकुलरली कैटेगरी इज फोकस्ड ऑन। और फोकस लाइटिंग भी यदि आप देखो तो मेजॉरिटी जो रेवेन्यूज है वो यही सेगमेंट से आता है विच इज द टेक्निकल लाइटिंग। टेक्निकल लाइटिंग का यूसेज कहाँ पे होता है हम ये वीडियो में काफी डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है उसके अलग अलग कौन कौन से सेगमेंट्स है एंड कंपनी की यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई थी। तो कंपनी के बेसिकली 5 सेगमेंट्स है, 4 सेगमेंट्स करंटली ऑपरेशनल है, जो 5th सेगमेंट है इसमें कंपनी आगे जाके एंट्री करने वाली है। तो हम 5 सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट उनका जो सेगमेंट है दैट इज द रिटेल सेगमेंट। तो रिटेल सेगमेंट में जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर ग्रुप है या शॉपर स्टॉप है या डीमार्ट है या जो भी अलग अलग चेन से रिटेल रिलेटेड, वहाँ पर जो लाइट्स यूज होते हैं वो लाइट्स बेसिकली फोकस लाइटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड कंपनी की शुरुआत भी जो है वो यही डिवीजन में हुई थी। 2006 to 2016 तक आप देखोगे तो कंपनी का सिंगल सेगमेंट था। उसके बाद में कंपनी हैज एंटर्ड इनटू डिफरेंट सेगमेंट जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली रिटेल की चेन से उनका मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टोटल पावर कंजम्पशन, ताकि उनका टोटल जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा दैट कैन रिड्यूस, बिकॉज
ये जो लाइट्स है वो लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा आप देखोगे तो ऑपरेशनलाइज होता है। तो जितना यहाँ पर कंजम्पशन कम होगा दैट विल बी बेटर फॉर जो रिटेल चेन्स है। तो यहाँ पर कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जैसे कि आप ये इमेज में देखोगे तो जो सेकेंड इमेज है उसमें नंबर ऑफ लाइट्स कम है कंपेयर टू फर्स्ट इमेज, एंड दैट इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दिस कंपनी हैव। तो ये पिक्चर में यदि आप देखोगे तो कंपनी हैज अचीव्ड द सेम ब्राइटनेस विथ रिड्यूस नंबर ऑफ लाइट्स। सो दिस इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट, और इसी वजह से जो टोटल लाइटिंग का एक्सपेंस है कोई भी रिटेल चेन का वो लगभग 1/3 हो सकता है, विच कैन बी अ वेरी बिग सेविंग फॉर अ पर्टिकुलर रिटेलर। इसके अलावा आप यहाँ पे सेकेंड इमेज में देख सकते हो जहाँ पर लाइट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो यहाँ पर 3 डॉट्स आपको टॉप में नजर आएंगे। तो यहाँ पर कंपनी का फोकस यही है कि जो लाइट पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करेगा वो यहाँ पर कितना ब्राइट हो सकता है, या वहाँ पे ग्लेयर नहीं आना चाहिए, एंटी ग्लेयर होना चाहिए बेसिकली वो, या इसके अलावा शैडो नहीं आने चाहिए। जो बीम यहाँ पे पास होती है वो बीम भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज यदि आप देखो तो फिजिकली चेंज करना है आपको पर्टिकुलर लाइट का बीम फ्रॉम हाई बीम टू नैरो बीम या मीडियम बीम, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। बट कंपनी ने ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, बाय जस्ट टिप ऑफ योर फिंगर यू कैन चेंज द डिफरेंट बीम्स फॉर दिस लाइट्स, एंड यहाँ से काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, एंड डेफिनेटली द क्लाइंट कैन सेव द टाइम ऑल्सो। इसके अलावा कंपनी का थर्ड ऑफरिंग रिटेल सेगमेंट में ये आप देखोगे तो दे हैव बीन ऑफरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहाँ से बेस्ड ऑन हीट वो पर्टिकुलर जगह की क्या एक्टिविटी है दैट द रिटेल चेन कैन डिसाइड, एंड उसके अकॉर्डिंगली दे कैन चेंज देयर बिजनेस स्ट्रेटजी। यानी पर्टिकुलरली एक कॉर्नर में सपोज बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है कंज्यूमर्स की, दैट कॉर्नर दे कैन रिप्लेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जिससे उनके टोटल ओवरऑल जो रेवेन्यूज है इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो डेफिनेटली ऐसे अलग अलग काफ़ी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज़ द रिटेल सेगमेंट। ये कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, लगभग 60-61% की जो रेवेन्यूज है कंपनी को यहाँ पे यही सेगमेंट से आते हैं। आगे जाके कंपनी के जो अलग अलग क्लाइंट्स है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी के यदि आप क्लाइंट्स देखोगे ये सेगमेंट में तो टाटा मोटर्स के लिए भी कंपनी लगभग 1800 to 2000 अलग अलग शोरूम्स में ये जो लाइट्स है वो प्रोवाइड किए है। इसके अलावा मर्सिडीज के भी शोरूम्स में कंपनी ने लाइट्स प्रोवाइड किए है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। बट ये जो रिटेल का सेगमेंट है वो ड्यूरिंग पैंडमिक सीवियरली हिट हो गया, बिकॉज ये मोस्टली रिटेल चेन जो है वो यहाँ पर बंद हो गई थी, एंड दैट्स वाई उनके बिजनेस को ओवरऑल इम्पैक्ट आ गया। दैट टाइम मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ न्यूअर सेगमेंट। तो उनका जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज द होम लाइटिंग, यानी जो इंडोर लाइटिंग होता है। तो ये सेगमेंट से यदि आप देखो तो कंपनी के लगभग 30% के रेवेन्यूज आ रहे हैं, एंड ये सेगमेंट में कंपनी इज रियली फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंस सेंटर्स। कंपनी के जो ओन्ड एक्सपीरियंस सेंटर्स है वो मुंबई में अंधेरी में है, इसके अलावा बैंगलोर में है। इसके अलावा यदि आप देखो तो वो एक नया जो सेंटर है मुंबई में वो लोअर परेल में शुरुआत करने वाले हैं उसका। इसके अलावा फोकस लाइटिंग ने एक टाई अप किया है एक दुबई बेस्ड कंपनी के साथ जो काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है BMTC। तो BMTC ये कंपनी ने खुद के इन्वेस्टमेंट से दुबई में एक नया एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है। इसके अलावा और एक एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो सऊदी में वो आगे जाके ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर उनका जो स्ट्रैटेजी है दैट इज बेसिकली टू ओपन एज मेनी एज डिफरेंट एक्सपीरियंस सेंटर्स जहाँ पर जो कस्टमर्स है दे कैन कम या आर्किटेक्ट्स कैन कम एंड दे कैन सी एंड फील द प्रोडक्ट, एंड वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट के पर्टिकुलर क्या स्पेसिफिकेशंस है या क्या एडवांटेजेस है कंपेयर टू जो उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंटली यदि आप ओवरऑल बिजनेस मॉडल देखोगे ये कंपनी का, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। तो ये जो टेक्निकल लाइटिंग्स है मेजरली टेक्निकल लाइटिंग्स का ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम द यूरोप में ही काफ़ी इनोवेटर्स है। बट यूरोप का चैलेंज क्या है कि इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और रिसेंटली यदि आप देखो तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट और बढ़ गया है। यूरोप की प्रोडक्ट की क्वालिटी इज टॉप नॉच, बट यहाँ पर चैलेंज इज ड्यू टू प्राइसिंग। इसके कंपैरिजन में यदि हम चाइना को देखते हैं तो चाइना की प्राइसिंग तो काफ़ी कम है बट उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो फोकस लाइटिंग इज बेसिकली ट्राइंग टू पोजिशन देयर बिजनेस एग्जैक्टली बिटवीन यूरोप एंड चाइना। तो यहाँ पर दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ द यूरोप एट द चाइनीज प्राइजेस। तो इसीलिए कंपनी को काफ़ी एक अच्छा डिमांड मिल रहा है उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। और होम सेगमेंट में कंपनी का एक सिंपल टारगेट है
दैट दे वांटेड टू रीच टू 100 होम, जहां पर होम का जो टिकट साइज है दैट कैन बी 1 CR। और यहाँ पर जो कंपनी है दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, बिकॉज टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो घर का साइज है दैट इज वेरी वेरी मैसिव कंपेयर टू जो टियर 1, जैसे कि मुंबई का आप देखोगे तो घरों का साइज काफी छोटा है कंपेयर टू दैट। हैदराबाद के घरों का साइज यदि आप देखोगे तो इट कैन बी वेरी वेरी ह्यूज। और ये जो होम लाइटिंग का सेगमेंट है इसमें कंपनी चैनल पार्टनर्स के साथ काम करती है। करंटली कंपनी के पास 30-35 चैनल पार्टनर्स है विच दे वांटेड टू डबल गोइंग अहेड। एंड करंटली जनरली जो टिकट साइज है दैट इज 50 lakhs to 1 crore, कंपनी को आगे जाके वो इंक्रीज करना है अप टू 5 crores। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट देयर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट या आउटडोर लाइटिंग। ये भी जो सेगमेंट है वो कंपनी ने रिसेंटली शुरुआत की है इसकी। इसमें यदि आप देखो तो कंपनी ने अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए लाइटिंग किया है, या जो अलग अलग फोर्ट्स है जैसे कि सूरत फोर्ट का उनको एक रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी हैज कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट विद द एट कुंडलपुर, जो बड़े बाबा का एक टेम्पल था, तो वहाँ पर जो लाइटिंग है वो फोकस लाइटिंग ने की थी। बट ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लाइटिंग जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं की थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेड डिवीजन। ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है दैट विल डेफिनेटली डिस्कस गोइंग अहेड इन दिस वीडियो। तो ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट था विच इज द पार्ट ऑफ द इंफ्रा प्रोजेक्ट। एंड इंफ्रा में यदि आप देखोगे तो प्रोजेक्ट का साइज कैन बी वेरी वेरी बिग। द प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 crores एंड इट कैन गो अप टू 30 crores या इवन 100 crores के भी प्रोजेक्ट हो सकता है। और इसीलिए फोकस लाइटिंग का जो बिजनेस है दैट कैन बी वेरी वेरी लंपी बिजनेस, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उनको ऐसा एक बड़ा जंप मिल जाता है बिकॉज ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट, तो वो क्वार्टर के जो रेवेन्यूज है वो काफी यहाँ पे स्पाइक्ड अप दिखेंगे कंपेयर टू कोई दूसरा क्वार्टर जहाँ पे इंफ्रा रिलेटेड रेवेन्यू नहीं है। वो क्वार्टर में यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो डिप्रेस लगेंगे। तो इसीलिए ये कंपनी को इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड विथ एटलीस्ट 2 to 3 years और इवन 5 year होराइजन। क्वार्टर टू क्वार्टर यदि आप उसको ट्रैक करोगे देन आई डोंट थिंक इट माइट बी अ राइट स्ट्रैटेजी, या ये कंपनी के लिए इट वोंट बी अ राइट इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो यदि आप एयरपोर्ट्स में देखोगे तो कंपनी ने दिल्ली की एयरपोर्ट का लाइटिंग किया था। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कोई जर्मन कंपनी को मिला था, बट दे हैव फेल्ड टू एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। एंड बाद में GMR ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर फोकस को दिया एंड दे हैव कंप्लीटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में कंपनी को गुवाहाटी का एयरपोर्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है विच इज करंटली ऑन गोइंग इन डिफरेंट फेजेस। मुंबई का जो नया एयरपोर्ट है एट नवी मुंबई, इसके रिलेटेड भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये भी एक 4 phases का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कंपनी करंटली काम कर रही है। यूपी में एक नया एयरपोर्ट आ रहा है जेवर एयरपोर्ट, तो इसके लिए भी कंपनी ने बिड किया है। एंड कंपनी इज करंटली क्लोजली वर्किंग विद अदानी, जहाँ पर अदानी के पास ही करंटली 7 एयरपोर्ट्स है। तो एयरपोर्ट के सेगमेंट से या जो इंफ्रा का एक पार्ट है उससे भी आगे जाके काफी एक हेल्दी जो रेवेन्यूज है विच इज एक्सपेक्टेड। इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट उनका नेक्स्ट डिवीजन विच इज रेलवेज का सेगमेंट। तो रेलवेज में यदि आप देखो तो 2 टाइप के वेंडर होते हैं, एक डेवलपमेंट वेंडर होता है और जो दूसरा है वो अप्रूव्ड वेंडर होता है। तो जो डेवलपमेंट वेंडर है उसको जनरली लगभग टोटल वॉल्यूम का 20% वॉल्यूम मिलता है, एंड जो अप्रूव्ड वेंडर है उसको लगभग 80% का वॉल्यूम मिलता है। अप्रूव्ड वेंडर के जो मार्जिन है वो भी काफी बेटर होते हैं कंपेयर टू डेवलपमेंट वेंडर। तो फोकस लाइटिंग पहले डेवलपमेंट वेंडर था एंड रिसेंटली दे हैव मूव्ड टू द अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। कंपनी लगभग करंटली 16 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। इसमें कंपनी अलग अलग जो वंदे भारत में लाइट जाते हैं या आगे जाके नए लाइट जो जाने वाले हैं उसके ऊपर भी काम कर रही है। जैसे कि कंपनी इज वर्किंग ऑन द रीडिंग लाइट विद द रिड्यूस ग्लेयर, या इसके अलावा रात के समय में बाकी पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए भी दे आर डूइंग सम मॉडिफिकेशन इन द लाइट्स। तो सपोज कंपनी की जो लाइट्स है वो अप्रूव हो जाते हैं देन कंपनी कैन हैव 100% मोनोपोली, यानी पूरा वॉल्यूम फोकस लाइटिंग को मिल सकता है। एंड इट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन देयर जर्नी गोइंग अहेड। करंटली यदि आप देखो तो बहुत ज्यादा रेवेन्यूज जो है वो रेलवे के सेगमेंट से कंपनी को नहीं आ रहे हैं, बट करंटली रेलवे रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें कुछ चैलेंजेस आया है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। एंड जो कॉम्पिटिशन है दे आर ट्राइंग टू सेल बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी वजह से रेलवे भी आप देखोगे दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऐसे वेंडर्स एंड दे विल बी ब्लैकलिस्टिंग दोज वेंडर्स गोइंग अहेड। तो रेलवे का डिवीजन को स्टेबलाइज होने के लिए कुछ समय लग सकता है, बट अपॉर्चुनिटी साइज काफी यहाँ पर बड़ा हो सकता है। तो दिस वाज देयर 4th सेगमेंट। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनीज 5th सेगमेंट विच इज ट्रेड। कंपनी ट्रेड ये जो डिवीजन है उसमें करंटली नहीं है, बट आगे जाके दे हैव द प्लान्स टू एंटर इनटू दिस डिवीजन। तो ट्रेड ये काफी कमोडिटी प्रोडक्ट्स है
जैसे कि ये सेगमेंट में हैवेल्स हो गया या फिलिप्स हो गया या विप्रो हो गया, ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है दे गेट देयर लाइट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके बाद में वो उनका ब्रांड या लेबल लगा के जो कंज्यूमर्स है उनको ये जो लाइट्स है वो बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगता, यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इट इज़ अ वेरी मी टू प्रोडक्ट एंड अ वेरी कमोडिटी प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन भी काफ़ी कम है। तो इसीलिए फोकस लाइटिंग ने कभी भी ये जो प्रोडक्ट है इसमें कभी फोकस नहीं किया, बट दे आर प्लानिंग टू एंटर इन दिस सेगमेंट विथ सम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। यानी उनके कॉम्पिटिटर्स को सपोज मैन्युफैक्चर करने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट अबाउट 5 to 6 मिनट्स लगता है, तो फोकस लाइटिंग विल बी मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट विद अबाउट 30 सेकेंड्स। कंपनी के पास यदि हम देखेंगे तो NABL एक्रीडेटेड लैब भी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइटिंग कंपनी। एंड इंडिया में यदि आप देखोगे तो लाइटिंग ऐसी सिर्फ 5 to 6 कंपनीज है जिनके पास ये पर्टिकुलर NABL सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा यदि आप उनके क्लाइंट्स देखोगे तो आपको मर्सिडीज दिखेगा या BMW दिखेगा, आइकिया है, रिलायंस है या टाटा है, L&T है, एप्पल है, जॉकी है। तो काफ़ी ब्लू चिप क्लाइंट्स कंपनी के पास है एंड कंपनी इज कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन एडिंग न्यू एंड न्यू क्लाइंट्स, जिससे उनके अलग अलग जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उससे कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सकता है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कंपनी के जो अलग अलग डिविजन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें क्या क्या मार्जिन है एंड क्या क्या टिकट साइज है। सो लेट्स स्टार्ट इनिशियली विद द क्या मार्जिन है। और ये जो मार्जिन है दे आर ऑल ग्रॉस मार्जिन। तो यदि आप उनके मेजर सेगमेंट जो है विच इज़ द रिटेल सेगमेंट, उसमें लगभग 46% के ग्रॉस मार्जिन है। यदि आप उसके बाद का जो सेकेंड डिवीजन है जिससे लगभग कंपनी के 30% के रेवेन्यूज आते हैं, इसमें कंपनी को हाईएस्ट मार्जिन मिलते हैं विच इज़ 62% ग्रॉस मार्जिन। इसके बाद में कंपनी का जो इंफ्रा का सेगमेंट है विच इज़ अ वेरी न्यू सेगमेंट, इसमें कंपनी को लगभग 27% के ग्रॉस मार्जिन मिलते हैं। एंड जो रेलवेज का सेगमेंट है इसमें कंपनी को लगभग 10% के ग्रॉस मार्जिन है, बट दैट इज फॉर द डेवलपमेंट वेंडर। अप्रूव्ड वेंडर होने के बाद कंपनी के जो मार्जिन है ग्रॉस मार्जिन पर्टिकुलरली फॉर द रेलवे सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकता है, अप टू 40-45% की जो मार्जिन है कंपनी को ये सेगमेंट से मिल सकता है। उसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि अलग अलग जो डिविजन है उसमें क्या क्या यहाँ पर टिकट साइज हो सकती है एंड कंपनी का फोकस क्या है। तो यदि आप देखो तो उनका जो फर्स्ट सेगमेंट है विच इज रिलेटेड टू रिटेल, तो वहाँ पे जो टिकट साइज है विच कैन बी अबाउट 20 लाख to 1 करोड़। इसके बाद में उनका जो सेकंड सेगमेंट है, ये नया एंटर किया है उन्होंने होम सेगमेंट में, वहाँ पे टिकट साइज कैन बी 50 लाख to 3 करोड़। जो इंफ्रा का सेगमेंट है यहाँ पे टिकट साइज कैन बी रियली मैसिव, जैसे कि 5 करोड़ to 30 करोड़ या 100 करोड़ तो भी जा सकते हैं इंफ्रा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद में ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी जो अलग अलग लाइट्स प्रोवाइड करती है उसका एक नॉर्मल जो टिकट साइज है इट कैन बी 20 to 30 लाख, बट सपोज पर्टिकुलरली मर्सिडीज के लिए कंपनी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है तो इट कैन गो फ्रॉम द 50 lakhs अप टू 1 CR। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फोकस लाइटिंग इज दैट उनका जो कॉम्पिटिशन बेसिकली वारंटी प्रोवाइड करता है वो मे बी 1 year या 2 year तक हो सकता है एट द मैक्स, बट फोकस लाइटिंग जो वारंटी प्रोवाइड करता है वो मिनिमम 5 years का होता है एंड एक्सटेंडेड वारंटी कैन गो अप टू 8 years। सो फोकस लाइटिंग इज वेरी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी एंड R&D पे उनका फोकस है, और इसीलिए ही वो कंपनी इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का वारंटीज यहाँ पर उनके कस्टमर्स को दे सकती है। यदि आप देखो तो गोइंग अहेड वेरी इंटरेस्टिंगली एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले हो सकता है ये कंपनी में। करंटली आप उनके रेवेन्यूज देखोगे तो लगभग 220 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज कंपनी ने पोस्ट किए थे, और कंपनी का करंटली एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जहाँ पे टोटल उनके पास 80,000 स्क्वायर फीट का जगह अवेलेबल है। बट ये 80,000 स्क्वायर फीट में से सिर्फ 50% करंटली यूटिलाइज्ड है, एंड आगे जाके जैसे ही यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो कंपनी कैन एबल टू मैनेज 400 to 500 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेम सेटअप। यानी इसका मतलब कंपनी को इमीडिएटली बड़ा कैपेक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कंपनी को उनके एम्प्लॉयज भी डबल नहीं करना है टू डबल द टर्नओवर। मे बी 15-20% उनके जो एम्प्लॉयज है वो बढ़ सकते हैं टू डबल द टर्नओवर। इसका मतलब यही है कि उनके जो मार्जिन है वो आगे जाके एक्सपांड हो सकते हैं एबिटा लेवल पे एज वेल एज उनके पैट लेवल पे। सो इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेज आउट, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है CAGR का फॉर नेक्स्ट 3 years विच इज मोर देन 25%। सपोज ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो जाता है तो उनके जो प्रॉफिट्स है वो डेफिनेटली 25% से ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। एंड करेंटली जो वैल्यूएशन है 20 PE का विच मे नॉट बी वेरी बैड। जो स्टॉक है वो लगभग 70 रुपीज़ तक भी यहाँ पे फॉल हुआ था, वो समय वैल्यूएशन और भी अट्रैक्टिव थे। बट मुझे लगता है कि सपोज कंपनी आगे जाके ग्रो करती है, उनके रेवेन्यूज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होता है,
तो दीज वैल्यूएशंस आल्सो मे नॉट बी अ वेरी बैड वैल्यूएशंस। फोकस लाइटिंग ने ओडीयू जो एक ऑस्ट्रियन कंपनी है उसके साथ एक प्रोडक्ट के लिए टाई अप किया है। ये बेसिकली एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा, ये अंडर पेटेंट प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स हो गए फोकस लाइटिंग को फॉर द सप्लाई, बाकी कोई भी सप्लाई नहीं कर सकेगा ग्लोबली। तो ये प्रोडक्ट पे करंटली कंपनी काम कर रही है। ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो सकता है, जहाँ से भी कंपनी को एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज। कंपनी के यदि हम फ्यूचर के प्लान्स देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अलग अलग नए प्रोडक्ट्स या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे कि IoT बेस्ड लाइटिंग्स हो गई, जो लाइटिंग्स आप मोबाइल पे यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, लाइट का कलर चेंज कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें पे कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द स्मार्ट पोल्स, जो लाइट के पोल्स रहते हैं रोड के बाजू में, वहाँ पे कंपनी इज प्लानिंग टू ट्रैक द जो ट्रैफिक का एक्टिविटी है। कार का सपोज ओवर स्पीडिंग करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से चालान चला जाएगा, या इसके अलावा सपोज कुछ लेडीज पे मिसकंडक्ट होता है ऑन द स्ट्रीट, उसके रिलेटेड जो पोल्स है दे कैन बज द सायरन। तो बहुत सारे अलग अलग जो स्मार्ट पोल्स है इसके रिलेटेड कंपनी का करंटली काम चल रहा है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर द कंपनी इज व्हाट आई थिंक इज एंट्री इनटू अ रेलवे सेगमेंट। एक बार कंपनी को रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू का ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है फ्रॉम द रेलवे सेक्टर। थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनको सपोज एक साइजेबल ऑर्डर मिलती है। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे तो कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, बट डेफिनेटली गोइंग अहेड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट की टूरिज्म सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लाइटिंग्स की जरूरत होती है। दे कैन गेट अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस लाइटिंग्स गोइंग अहेड। एंड इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली जो होम सेक्टर है, कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि होम सेगमेंट ही यहाँ पर आगे जाके एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। कमिंग टू द रिस्क ऑफ दिस बिजनेस, यदि आप देखोगे रिसेंटली कंपनी की जो डेट है वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो रिसीवेबल्स है, कंपनी के रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये मेजरली मुझे दो रिस्क लगते हैं। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज काफ़ी जो पैसा है वो रिसीवेबल्स में इन्वेंट्री में फंस जाता है, तो ये मुझे थोड़ा निगेटिव लगता है कंपनी के बारे में। बट पॉजिटिव इज करंटली कंपनी की जो वैल्यूएशंस है आई थिंक इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। सपोज मार्केट करेक्शंस के साथ ये स्टॉक भी यहाँ पर कुछ करेक्ट करता है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो सकता है। ये जो सारे मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर किए अबाउट द कंपनी, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन या एनी एडवाइस, दिस इज जस्ट एजुकेशनल वीडियो। आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, या आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो। तो ऐसी अलग अलग जो कंपनीज है वी ट्राई टू आइडेंटिफाई देम वेरी अर्ली एट आवर माइक्रो कैप क्लब। माइक्रो कैप क्लब इज़ वेरी गुड रिसर्च प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमने 70 to 80 अलग अलग कंपनीज के बारे में रिसर्च शेयर की है। अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, लगभग 40 मैनेजमेंट्स को हमने होस्ट किए हैं। ये सारे जो वीडियोज़ है वो रिकॉर्डेड है, यू कैन वॉच दिस वीडियोज़। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल है जहाँ पर आप सीख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग एग्जांपल्स लेके आपको समझाया है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, या DRHP को कैसे रीड करना है। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो माइक्रो कैप कंपनीज है उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है। सो वी एक्चुअली गो ऑन ग्राउंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड की इंडस्ट्री क्या है। हम उनके मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को मिलते हैं, सप्लायर्स हो गए या उनके एम्प्लॉयज़ हो गए उनको मिलते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें एक्चुअल में काफ़ी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है वो पर्टिकुलर सेक्टर का। तो ये जो सारी स्कटलबट की अंडरस्टैंडिंग है दैट वी शेयर विद आवर माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर द हाई क्वालिटी रिसर्च। और ये आपको फोकस लाइटिंग का वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ऐसे जो वीडियोस है वो देखते रहिए। सो लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे with a detailed understanding of one of the micro or small cap company.